तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं वेलकम बोनस के बारे में। वेलकम बोनस पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सौम्य रॉय, कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहाँ पे ऑलिम ट्रेड प्लेटफॉर्म, ये जो लिंक दिया हुआ है, लिंक को सिंपली आपको क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करते ही आप रिडायरेक्टेड हो जाओगे रजिस्ट्रेशन पेज पे। कैसे आपको वेलकम बोनस मिलेगा, तो मैं दिखाता हूं रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसा करना है। ये है, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है, ये रहा ईमेल एड्रेस। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से चूज कीजिए और हमेशा ये ध्यान में रखना है दोस्तों आप लोगों की करेंसी हमेशा यूएसडी ही होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए चेक मार्क को और ये रहा रजिस्टर। तो दोस्तों, आपको ये दिख रहा है कि आप रजिस्टर करते ही आपके पास ये स्क्रीन आ रहा है, डबल योर डिपॉजिट। तो यहां पे जाइए, आराम से आप डिपॉजिट कीजिए और आपको दिख रहा है कि $30 है, $100 है, $200 है। मैं यही बताऊंगा कि $200 सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि $200 आप सिलेक्ट करोगे 100% का बोनस, मतलब आपके अकाउंट में $400 डिपॉजिट होगा। अभी जाऊंगा, डिपॉजिट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग भी सेम कर सकते हो एंड यू गाइज विल गेट 100% वेलकम बोनस फ्रॉम ऑलिम ट्रेड। लेट्स टैप डिपॉजिट। तो दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से भी आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो, या तो सिंपली आपके वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड किसी से भी आप लोग यहां पे जाके करना है। तो ये देखिए, मैंने $200 का डिपॉजिट करने का निर्णय लिया है एंड हियर कम्स द वेलकम बोनस। 57 मिनट्स बचा हुआ है, विल बी क्रेडिटेड, मतलब आपके अकाउंट में जाएगा $400। यहां पे मैं डिपॉजिट दबाऊंगा, तो वेट करते हैं, मैं तब तक अपना कार्ड डिटेल्स फिल इन करता हूं। तो दोस्तों, ये मैंने डिपॉजिट किया अपने ऑलिम ट्रेड ट्रेडिंग अकाउंट में $200 अकाउंट रजिस्ट्रेशन करते ही और मुझे मिला 100% का बोनस। तो ये आप लोगों को दिख रहा है, मेरा लाइव अकाउंट का बैलेंस है $400. You guys can also go ahead and make a deposit and get 100% welcome bonus. So do not miss out on this opportunity. नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग और एक इंडिकेटर्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ करके और एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर और उसके साथ साथ हम लोग यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हम लोग यूज़ करेंगे SMA, ठीक है, SMA 7 एंड SMA 14, ठीक है। ये तीनों इंडिकेटर का हम लोग यूज़ करेंगे। SMA 7 को कर देते हैं ग्रीन और SMA जो 14 है उसको कर देते हैं रेड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक ईजी इंडिकेटर है, या बोल सकते हो कुछ इंडिकेटर्स, दो इंडिकेटर्स को मिला के एक स्ट्रेटजी है सिंपल मूविंग एवरेज का, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्यूरेसी रिजल्ट दे सकता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्यूरेट ट्रेंड स्पॉटिंग सिखा सकता है एंड यू गाइस कैन एक्चुअली रिलेट कि कैसे हो रहा है, कैसे सिंपल मूविंग एवरेज 7 एंड सिंपल मूविंग एवरेज 14 आपको क्लोज टू एग्जैक्ट ट्रेंड स्पॉट करने में मदद कर रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज़ करेंगे। जिन लोगों को प्राइस लेवल ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छा लगता है उन लोगों के लिए भी बहुत ही बेहतर एक कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। तो मेरे चार्ट पे आप लोग देख रहे हो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और आप लोग देख रहे हो सिंपल मूविंग एवरेज 7 जिसको हम लोगों ने ग्रीन लाइन से इंडिकेट किया है एंड सिंपल मूविंग एवरेज 14 जिसको हम लोगों ने 14 लाइन से या रेड लाइन से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे अभी लेके आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ
ट्रेंड स्पॉट करने का प्रयास करेंगे। चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, तब जाके हम लोगों को बेटर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हम लोगों ने और एक लेवल लिया और अगला लेवल हम लोग लेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और यहाँ पे चार्ट जो है, चार्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, बट आई डू नॉट बिलीव इन दिस फ्लक्चुएशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करेंगे $150 का 3 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि स्लाइट मूवमेंट है, सिंपल मूविंग एवरेज में स्लाइट मूवमेंट है टूवर्ड्स बुलिश डायरेक्शन, बट यहाँ पे अगर हम लोग 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट का ट्रेड लेते हैं, हम लोग को ये पता चलेगा धीरे धीरे कि बेसिकली ये जस्ट एक पुल बैक था, बेसिकली ये जस्ट एक करेक्शन था पैटर्न पे, और बाद में ये एक ही या सेम डायरेक्शन पे, जो कि अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ही जाएगा। अभी मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये सिंपल मूविंग एवरेज 714 लेके मैं पहले भी वीडियोस बनाया हूं, लेकिन बहुत किसी के लिए क्लियर नहीं है, बहुत किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे यहाँ पे ट्रेंड स्पॉट किया जा रहा है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कैसे ट्रेंड स्पॉट किया जा रहा है। ये ग्रीन सिंपल मूविंग एवरेज 7 और रेड सिंपल मूविंग एवरेज 14। सिंपल मूविंग एवरेज 7 जब इंटरसेक्ट करेगा, मतलब क्रॉस करेगा सिंपल मूविंग एवरेज 14 को और ऊपर के तरफ जाएगा, मतलब बोथ द लाइंस विल गो अबव टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर की तरफ, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज 7 यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है और ऊपर चलते गया है, और सिंपल मूविंग 7 भी यहाँ पे ऊपर चलते गया है। तो इस पोजीशन को हम लोग बोल सकते हैं ए बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे ट्रेड ओपन करने का हम लोग के पास मौका है, 3 मिनट का ट्रेड, और एक मैंने ओपन किया $150 का ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। चार्ट हम लोग के फेवर में है, वी हैव स्पॉटेड गुड ट्रेंड, ठीक है। ये पहला आप लोग देख रहे हो, पहला जो ट्रेड मैंने ओपन किया था वो है, और उसके बाद GBP USD का और एक दूसरा ट्रेड आप लोगों ने देखा। तो जो भी हो, जो मैं समझा रहा था, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि चार्ट सिंपल मूविंग एवरेज 7 क्रॉस किया सिंपल मूविंग एवरेज 14 को, और ऊपर के तरफ दोनों गए। अभी ऊपर जाके इस पोजीशन पे आपको ये दिख रहा है कि सिंपल मूविंग एवरेज 7 क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सिंपल मूविंग एवरेज 14 को डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे क्रॉस कर रहा है, मतलब ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड का संकेत है। डाउनवर्ड ट्रेंड का यहाँ पे एक आप लोगों को पोजीशन मिल रहा है, आप लोगों को, हमको, सबको यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करना चाहिए। ये है सिंपल सा एक एग्जांपल, हाउ टू स्पॉट ट्रेंड यूजिंग सिंपल मूविंग एवरेज 7 एंड सिंपल मूविंग एवरेज 14। ये रहा पहला ट्रेड जो हम लोगों ने ओपन किया था, पहला ट्रेड का प्रॉफिट। और उसके साथ साथ आप लोग देख रहे हो कि चार्ट पे वोलेटिलिटी बढ़ रहा है। वोलेटिलिटी बढ़ने का कारण क्या है? वोलेटिलिटी बढ़ने का कारण यही है कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या अभी जो ब्रिटिश टाइमिंग है उसके हिसाब से अभी मार्केट क्लोज हो रहा है, उसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों को फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं। दैट इज़ नॉट ए बिग इशू, दैट इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम। हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को एडजस्ट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को एडजस्ट करके हम लोग एक बेटर पोजीशन पे जाएंगे। इन केस अगर इंटरसेक्शन हुआ तो हम लोग यहाँ पे अप ट्रेड भी ओपन करने के पोजीशन पे रहेंगे एंड वी विल ओपन अप ट्रेड्स, ठीक है। 54 सेकंड्स का टाइम बचा हुआ है, $6 का यहाँ पे सेल प्राइस है, $150 का मेरा इन्वेस्टमेंट था, टोटल 3 मिनट का ट्रेड टाइमिंग था, ठीक है।
अभी अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, अभी इसको मैं $4.5 में सेल कर सकता हूँ, तब मुझे लॉस होगा 145। देखिए यहाँ पे $6 का भी सेल प्राइस आ रहा है, इसको मैं सेल कर सकता हूँ और $6 मैं बचा के लेके जा सकता हूँ। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे यूरो यूएसडी यहाँ पे क्या बता रहा है, यूरो यूएसडी का क्या ट्रेंड है। यूरो यूएसडी भी यहाँ पे सरासर डाउनवर्ड ट्रेंड मुझे दिख रहा है, ठीक है, मुझे डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेटअप करूँगा और हॉरिजॉन्टल लाइन सेटअप करने के बाद मैं यहाँ पे पुल बैक होने दूंगा। पुल बैक होने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करने का प्रयास करूँगा, जो कि 4 मिनट का मैं ट्रेड ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस है, पुल बैक हो रहा है और ये रहा मेरा ट्रेड 4 मिनट का यूरो यूएसडी पे $150 का ट्रेड। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी देखेंगे, जीबीपी यूएसडी यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ नहीं और चार्ट जो है नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ट्रेंड जो है नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, ताकि हम लोग का जो पुराना इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हुआ था हम लोग को, वो लॉस हम लोग को कुछ हद तक रिकवर हो जाए। $150 का लॉस है। यूरो यूएसडी पे हम लोग ट्रेड ओपन किए हैं और ये रहा बहुत बड़ा जंप। यहाँ पे हम लोग ड्रैगन ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्रैगन ट्रेड का अभी रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, इस टाइम में कुछ भी हो सकता है। जीबीपी यूएसडी पे भी सेम ट्रेंड दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग CHF USD JPY देखेंगे। USD JPY पे क्या हो रहा है, 70% और चार्ट यहाँ पे बुलिश है। यूरो USD पे भी हम लोगों को कुछ चांसेस मिल सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। एक काम करेंगे, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को यहाँ पे लेके आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये डाइवर्जेंस के लिए बेसिकली ये मूवमेंट दिख रहा है, जो कि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो, जहाँ पे इंटरसेक्ट होने का एक चांस था छोटा सा, वहाँ पे डाइवर्ज हुआ है, उसीलिए हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लेवल ले सकते हैं और 1 मिनट का डाउनवर्ड ट्रेड हम लोग ओपन कर सकते हैं। $185 का मैंने एक ट्रेड ओपन करने का निर्णय लिया है। थोड़ा सा पुल बैक होने दे देंगे, ये कैंडल स्टिक को एक्सपायर होने देंगे बेसिकली, और ये रहा मेरा 1 मिनट का ट्रेड $185 का यूरो यूएसडी पे ड्रैगन ट्रेड मैंने पुल बैक पे लिया है। अभी वेट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है। आप लोग देख रहे हो कि चार्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है। देयर इज ए मूवमेंट, देयर इज ए वेरी स्टिफ मूवमेंट। 39 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है मेरा ट्रेड एक्सपायर होने में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को सेल कॉल लेना चाहिए। सेल कॉल लेने पे हम लोगों का कुछ पैसा बच सकता है, क्योंकि देयर इज अ ट्रेंड चेंज, देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इज गोना हैपन। 19 सेकेंड, 35, 46 और 48, अभी भी 12 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है। वेरी डाइसी सिचुएशन एंड आई लॉस्ट द सेल, 6 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है एंड मेरे हिसाब से ये ट्रेड हम लोगों को लॉस होने वाला है, और ये ट्रेड हम लोगों को लॉस हुआ। यूरो यूएसडी पे एक ड्रैगन ट्रेड मुझे लॉस हुआ। जीबीपी यूएसडी पे $150 का एक ट्रेड लॉस हुआ। पहला जो ट्रेड था जीबीपी यूएसडी पे 3 मिनट का, वो मुझे प्रॉफिट था, और जो दूसरा ट्रेड मैं यूरो यूएसडी पे ओपन किया 4 मिनट का ट्रेड टाइम था, उसमें भी कुछ बेटर रिजल्ट हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट टिल देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या ट्रेड हम लोग ओपन कर सकते हैं, कि हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है, जो लॉसेस हैं, वो हम लोग को रिकवर हो पाए। दूसरा चार्ट देखेंगे, क्रिप्टोज पे जाएंगे। क्रिप्टोज पे देखेंगे, इथेरियम पे अभी आप लोग देख रहे हो कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, इंटरसेक्शन हुआ है,
थोड़ा टाइम वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब इंटरसेक्शन क्लियर होगा तभी जाके हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ये चार्ट बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप लोग स्पॉट कर सकते हो डाउनवर्ड ट्रेंड, जहाँ पे आप लोग स्पॉट कर सकते हो अपवर्ड ट्रेंड, फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड, फिर से अपवर्ड ट्रेंड। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ट्रेड ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। $385 का मैंने एक ट्रेड ओपन किया है। 2 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया है यहाँ पे इथेरियम पे। यूरो यूएसडी पे मेरा जो ट्रेड था वो मुझे प्रॉफिट हुआ। $150 का मेरा ट्रेड था। अभी हम लोग इथेरियम पे हैं। इथेरियम पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। क्रिप्टो एसेट है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको पूरा टाइम, जितना टाइम का आपका ट्रेड है उतना टाइम आपको हार्ट अटैक मिलते रहेगा। एंड आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड ओपन करना है जब आप क्रिप्टोज पे ट्रेड ओपन कर रहे हैं। नो हेस्टी डिसीजंस, क्योंकि क्रिप्टोज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी भी मार्केट चेंज हो सकता है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है आपका, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो और लॉस टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो आपको समझ के ही करना है, तभी जाके आप क्रिप्टोज में बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इथेरियम पे ट्रेड ओपनड है। $385 का ट्रेड ओपनड है। सेल प्राइस दिखा रहा है 385, 40 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को टोटल लॉस अगर मैं देखूँ 150, 300 और इधर 35। ठीक है, $335 का यहाँ पे लॉस है। हम लोगों को ऊपर हो रहा है, हम लोग कमा रहे हैं इस ट्रेड से बेसिकली $308 आउट ऑफ आवर 385 इन्वेस्टमेंट। हम लोग और कुछ ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, टाइम अभी भी है हम लोग के पास। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और देखेंगे कि इस लेवल से हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं या नहीं। ये रहा एक लेवल, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट, जो इथेरियम पे जो ट्रेड ओपन किया था उससे हम लोगों को प्रॉफिट है। अभी मैं थोड़ा देर वेट करूँगा। थोड़ा देर वेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे और एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं, बट वी हैव टू वेट फॉर द चार्ट टू गेन स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रेंथ यहाँ पे होगा, पुल बैक जो होना है उसको होने दीजिए। पुल बैक हो जाने के बाद ही ट्रेड ओपन करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। और यहाँ पे मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ, बट पुल बैक अभी पूरा तरीके से नहीं हो रहा है। $85 का ट्रेड है। कैंडलस्टिक को एक्सपायर होने देंगे। SMA 7, SMA 14 यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा वेट करेंगे। और यहाँ पे 6 सेकंड का टाइम फ्रेम, 4 सेकंड का टाइम फ्रेम, फाइनल ट्रेड मैं ओपन करूँगा यहाँ पे। और ये रहा मेरा ट्रेड, 2 मिनट का ट्रेड टाइमिंग, $85 का ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं और एक ट्रेड ओपन करने का प्रयास करूँगा, 1 मिनट का ड्रैगन ट्रेड। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली क्या मोटिव है चार्ट का। चार्ट नीचे जा रहा है, बहुत बढ़िया चार्ट नीचे जा रहा है। 1 मिनट चार्ट नीचे जा रहा है, बहुत बढ़िया चार्ट नीचे जा रहा है। 1 मिनट 40 सेकेंड्स का टाइम है। यहाँ पे हम लोग एक ड्रैगन ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा वेट करूँगा चार्ट का पुल बैक होने के लिए। पुल बैक हो जाए उसके बाद हम लोग ड्रैगन ट्रेड ले सकते हैं। लेवल पे चला जाए, लेवल के थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते हैं। रिस्क मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। या तो हम लोग एक काम करते हैं, $100 का ही ट्रेड ओपन करते हैं, तो भी यहाँ पे हम लोग को एक लेवल का प्रॉफिट आ सकता है। माइंड चेंज, इन्वेस्टमेंट चेंज, पैटर्न चेंज। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि चार्ट अलग मूवमेंट दिखा रहा है। $7 का सेल प्राइस है, $85 का इन्वेस्टमेंट था। चार्ट पे यहाँ पे चेंजेस आ रहा है और मैं यहाँ पे अप ट्रेड, ड्रैगन ट्रेड, 2 ड्रैगन ट्रेड मैं यहाँ पे ओपन कर दिया ट्रेंड को पकड़ने के लिए। यहाँ पे ट्रेंड पकड़ने का टाइम है एंड यू मे बी द विनर ऑफ दिस रिस्क। यू मे बी
on an advantageous position once you have done with these two trades. वेट करेंगे, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन था, बहुत सही टाइम पे यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क आप लोग देख रहे हो। MACD यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है एंड अलॉन्ग विद दैट जो SMA 7 एंड SMA 14 यहाँ पे डाइवर्ज हुआ था वो दोनों एक साथ बुलिश हो रहा है एंड प्रॉबेबली एट सम पॉइंट इन टाइम दे विल कन्वर्ज। तो यहाँ पे जो रिस्क है, जो मैंने रिस्क लिया, ये कैलकुलेटेड रिस्क है एंड आई थिंक कि हम लोग अभी एक बेटर रिजल्ट देख सकते हैं एंड वी विल एंड अप विथ प्रॉफिटिंग ट्रेड्स इफ नॉट कि यहाँ पे कुछ और हो जाए। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 185 प्रॉफिट एंड हियर वी आर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। और कैलकुलेटेड रिस्क आप तभी ले सकते हो, आपको तभी ये पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक लिफ्ट हो चुका है एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक द चांस, यू हैव टू एक्ट विद द मार्केट। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि SMA 7 SMA 14 कन्वर्ज हो रहा है और थोड़ा देर बाद ये प्रॉपर अप ट्रेंड या अप ट्रेड आप लोग ओपन कर सकते हो, प्रॉपर अप ट्रेंड का इंडिकेशन देगा। यहाँ पे MACD भी क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों ये रहा और एक वीडियो आप लोगों के लिए SMA 7 SMA 14 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एट द एंड पॉइंट जहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत था हम लोगों ने MACD भी इंट्रोड्यूस किया मार्केट पे कि हम लोगों को बेटर डिसीजन लेने का मौका मिले एंड वी मेड गुड प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रेडिंग सेशन। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखोगे, ये वीडियो को देख के एनालाइज करके प्रैक्टिस करोगे एंड यू गाइज विल ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को क्या लगा, क्या रिजल्ट आ रहा है एंड हाउ इफेक्टिव एंड पावरफुल आर दीज इंडिकेटर्स क्लब टुगेदर व्हेन वी आर ट्रेडिंग। ठीक है, बताइए मुझे। आज के लिए इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीखो ट्रेडिंग ओपन ग्रुप जहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सीखो ट्रेडिंग का लिंक दिया हुआ है। लिंक को टैप कीजिए, साइन अप कीजिए, लिंक को टैप कीजिए, ज्वाइन कीजिए सीखो ट्रेडिंग। और अगर आपके पास अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक को टैप कीजिए, साइन अप कीजिए और आपको मिलेगा फ्री ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम ऑलिम ट्रेड। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।